हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई टाइम ऑफ secant square u and secant to the power 4 of v secant to the power 6 of w where u v w are at least non-negative angles such that u less than v less than w then the value of this expression is. So चलते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. तो हमें क्या गिवन है? cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y एंड प्लस cos इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू एक इक्वेशन गिवन है पाई टाइम्स ऑफ secant square of u plus secant to the power 4 of v plus secant to the power 6 of w. ये हमें गिवन है. u v एंड w आर द लीस्ट नॉन नेगेटिव एंगल्स. ये भी बात समझने की है कि u v w क्या है? नॉन नेगेटिव एंगल्स है, वो भी लीस्ट नॉन नेगेटिव एंगल. और एक कंडीशन और भी है, u इज लेस देन v इज लेस देन w. तो ये वैल्यू हमें निकालना है. तो अब बस वही है कि हमें x बहुत सारे वेरिएबल हैं, तो हमें थोड़ा कंपैरिजन वाली फॉर्म में जाना पड़ेगा. हमें पता है कि cos इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से पाई तक होता है. cos इनवर्स y भी सिमिलरली 0 से पाई तक होगा. और cos इनवर्स z भी 0 से पाई तक होगा. यानी अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो 0 से 3 पाई तक जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड इसको बिलोंग करेगा. राइट हैंड साइड में देखें तो sec स्क्वायर u क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा. ये भी ग्रेटर देन sec स्क्वायर sec टू द पावर 4 sec टू द पावर 4 ऑफ v भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा. और sec टू द पावर 6 ऑफ w भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा. यानी जो राइट हैंड साइड होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पाई होगा. यानी 3 पाई से इनफाइनाइट कर सकते हैं. यानी राइट हैंड साइड इज बिलोंग्स टू 3 पाई टू इनफाइनाइट. अब ये कैसे पॉसिबल है? ये तो जस्ट ऑपोजिट जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. यानी कि अगर इनको इक्वल होना है तो ये एग्जैक्ट 3 पाई ही हो सकते हैं. तो इसका मतलब यहां से क्या मिल के आएगा हमें? तो यहां से मिलने जा रहा है कि x इक्वल टू पाई कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई होना है. तो x इक्वल टू -1, फिर y इक्वल टू -1, z इक्वल टू -1. एक चीज तो ये मिल रही है. फिर sec स्क्वायर u को 1 होना पड़ेगा. तो फिर u कितना हो जाएगा? नॉन नेगेटिव होना है तो 0 नहीं हो सकता, तो पाई हो जाएगा. फिर sec टू द पावर 4 को v होना पड़ेगा, v को भी 1 होना पड़ेगा. तो v क्या होगा? 0 हो नहीं सकता, पाई भी नहीं हो सकता क्योंकि v इज ग्रेटर देन u. तो इसको फिर 2 पाई होना पड़ेगा v को. सिमिलरली अगर हम secant 6 w की बात करें तो फिर यहाँ पर उसे 3 पाई होना पड़ेगा पाई का मल्टीपल होने के लिए, तभी जाके ये 1 होंगे. तो हमने देखा x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1, z का वैल्यू -1 आ रहा है, u पाई आ रहा है, v 2 पाई आ रहा है और w 3 पाई आ रहा है. तो अगर हम इसे यहाँ पे पुट कर लें x y z की वैल्यू, तो -1 रेज टू द पावर इवन है तो ये सब 1 हो जाएगा. प्लस 36 ऑफ पाई डिवाइड बाई यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू कितना आ रहा है? पाई पाई प्लस 2 पाई 3 पाई प्लस 3 पाई 6 पाई आ रहा है. पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, ये 6 टाइम. सो टोटल आंसर इज 9. So this is the answer of the question. I hope this is clear. Thank you.